गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11th ऑफ सितंबर 2022 और डे है आज संडे। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक मैथ्स। तो आज हम वैदिक मैथ्स के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक मैथ्स में जो वो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज हम देखेंगे कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो एक डिजिट वाला हो, चाहे वो दो डिजिट वाला हो, चाहे वो तीन डिजिट वाला हो, तो उन तीन डिजिट वाले नंबर को तीन डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या दो डिजिट वाले नंबर को दो डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या दो डिजिट वाले नंबर को वन डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैदिक मैथ्स में जो वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि इसमें जो वो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को, हमारी कैलकुलेशन को जो वो इजी कर देती है, इसलिए जो वो ये भी पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में। हम तो जो वो स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक मैथ्स में ऐसी ट्रिक्स है जो बच्चों को जाननी चाहिए। तो क्योंकि मैंने जो वो बच्चों को देखा कि वो जैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो उनको जैसे कुछ ट्रिक्स के बारे में पता लगता है, तो जो वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं उससे, और काफ़ी उनको इंटरेस्टिंग लगता है वैदिक मैथ्स। तो मुझे लगता है कि ये भी जो वो साथ साथ में जो वो वैदिक मैथ्स भी बीच बीच में कैलकुलेशन, जो वो इसकी जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी इसके ट्रिक्स है, वो जो वो सबको पता होने चाहिए और स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज हम, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्या जो वो हम लोग आज करने वाले हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम, जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको पता है कि जब हम किसी नंबर को, जैसे 55 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे हम सिंपल भाषा में सीखने वाले हैं तीन टॉपिक आज। सबसे पहले तो जैसे 1 है, 1 से तो वही नंबर आ जाएगा इटसेल्फ। ठीक है। लेकिन किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, एक टॉपिक वो है हमारा। ठीक है। दूसरा, दो डिजिट वाले नंबर को दो डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या कोई स्पेशल नंबर होंगे? नहीं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है। जो स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे आपको पता है 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, जैसे स्क्वायर होते हैं, तो उनके तो अलग से ट्रिक्स जो वो होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा आज, कोई भी नंबर हो, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 7 8 मल्टीप्लाई बाई 47। ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है। देखिए, तो ये जो वो अलग नंबर है, ये अलग नंबर है दो डिजिट वाले नंबर। तो ऐसे जो वो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, या 7 8 की जगह जब वो आप 5 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स में जो वो आपको सभी नंबर में जो वो अप्लाई होगा, मतलब। ठीक है। तो एक तो दो डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, पहले जो वो मैं भी ऐसा समझता हूँ कि जैसे मैंने जो वो किया, जैसे मान लो 45 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जो वो वैदिक मैथ से जो वो इसका आंसर ऐसे लिख दूंगा, 4 5, और 4 5 होता है 9। तो मैंने जो वो एकदम से जो वो इसका आंसर, देखिए, 45 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 495। अब आप जब दूसरे तरीके से करेंगे, तब जो वो 1 से करेंगे, फिर जो वो आप फिर से इस दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है। ये हमारा दूसरे वाला मेथड है जो आजकल हम जो हम लोग जो वो स्कूलों में आपने सीखा है। ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसकी जैसे 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी, 10 की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू जो वो 10 होगी, तो वैसे ही जो वो एक्चुअल में ये प्लस हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि फिर बाद में जो वो हम लोग जो वो इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा वो तरीका है जैसे हम करते हैं। लेकिन अगर मैं और भी क्वेश्चन लूँ, जैसे जैसे मैंने लिया 4 ले लिया, तो मैं इसका मल्टीप्लाई बाई 11 करना, मैं 11 वाला पहले बता रहा हूँ आपको। मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स वो इतना ईजी क्यों है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 4, मैंने इसका आंसर लिख दिया। देखिए, मैंने इसका आंसर अब लिख दिया 374। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं और कोई नंबर ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 7, सॉरी, यहाँ पे 7 तो मैंने लिख दिया, और एक मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए, मैंने जो वो इसका आंसर जल्दी से लिख लिया। अब आप बोलेंगे कि ये ट्रिक्स जो वो क्या उससे जो वो फास्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी कैलकुलेशन होती है। तो एक्चुअल में आप ऐसे करेंगे इसको, जैसे 27, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे 27 लिखा, और मल्टीप्लाई बाई 11। आप कैसे करने वाले हो इसको, आप करने वाले हैं 1 से मल्टीप्लाई 27, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, फिर से यहाँ पे 27, और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2 9। अच्छा, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया होगा वहाँ पे शायद, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो हम लोग करने वाले हैं। ये जो वो आपका आंसर आने वाला है, मैंने जो वो पिछले में जो वो शायद गलती से वहाँ पे 4 लिख दिया था। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 11, तो इसका आंसर जो वो 2 7 एंड 2 और 7 इन दोनों का सम जो वो 9 आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो आप
कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो वो देखिए मैं भी पहले जो वो ऐसे सोचता था कि वैदिक मैथ्स में जो वो हमारी मतलब हमें जो वो एक अलग से मेथड सीखना पड़ेगा। जो हमने पहले सीखा है उससे तो हम फास्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि उससे हम लोग फास्ट कर लेंगे ये वैदिक मैथ। लेकिन अगर जब आप वैदिक मैथ्स को जो वो अच्छे से समझेंगे तो ये जो वो फास्ट कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है, मतलब आप दूसरे से फास्ट करते हो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 11 से कैसे जो वो मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको समझते हैं पहले। तो मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैं लिखूँगा काफ़ी बड़ा जो अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो वो काफ़ी आराम से मैं लिख सकता हूँ। देखिए सबसे पहले जो वो अगर आपको किसी भी नंबर को जैसे 2 डिजिट वाला नंबर है, कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो जो वो ट्रिक क्या है, पहले 11 से देखेंगे फिर जो वो 11 के अलावा कोई और नंबर हो तो भी देखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि 11 से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला नंबर जो मैंने कोई भी यहाँ पे ले लिया, देखिए जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 7 एंड 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो मैं जो वो क्या करने वाला हूँ, मैं जो वो वैसे नहीं करूँगा, अब उसको भूल जाइए, आप जो वैदिक मैथ से जो वो एकदम से कैलकुलेट करिए। आप क्या करने वाले हो 7, तो 7 जो वो हमारा हो गया यहाँ पे, और ये जो ए वाला 2 जो वो मैंने लिख दिया वंस प्लेस पर। बीच में क्या आएगा, बीच में आ जाएगा इन दोनों का सम, बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो इन दोनों का सम होता है 7 और 2 9, तो ए जो वो इसका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये मेथड। जैसे एक और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 एंड कुछ ले लेते हैं 3 ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको करना है मल्टीप्लाई बाई 11। आपने कुछ भी नहीं करना है, 4 और 3, तो 4 और 3 मैंने लिखे, बस बीच में इन दोनों का सम लिखना है, बीच में इन दोनों का सम लिखना है। 4 3 होता है 7, तो ए जो वो हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप ऐसा नंबर ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जब जो वो 7 मतलब कि 9 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, क्या हम 2 डिजिट वाला अगर 10 जो वो इनका सम आ जाए तो जो वो क्या यहाँ पे लिखेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखिए कई सारे वीडियोस में जो वो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, वीडियोस में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती है, तो आप मान लेते हैं कि क्या 11 से सभी नंबर जो ऐसे ही करना है, नहीं सभी नहीं करने हैं। जब आपको इन दोनों का सम जो वो 9 मतलब कि लेस देन इक्वल टू 9 मिले तभी, अगर 2 डिजिट वाला आ गया नंबर तो जो आपको ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5, मैंने लिखा यहाँ पे 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 11। अब आप देखेंगे कि ठीक है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो 5 ही आएगा, बीच में क्या आने वाला है, नहीं फर्स्ट और लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा, ए वाला जरूर 5 रहेगा, ठीक है, लेकिन ए वाला थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कैसे, ये भी इजी है, अगर आप एक बार समझेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखेंगे कि इनका सम जो वो क्या हो रहा है, इनका सम जो वो क्या हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है। 10 की जीरो आप लगाइए, जैसे आप कैरी जो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं वैसे ही ये हसल जो वो आगे भेज देते हैं, वैसे ही जो वो एक हसल को आगे भेजिए। अब आप यहाँ पे क्या करते थे, इस 5 को लिखना था हमने यहाँ पे, लेकिन एक कैरी है तो 5 में एक प्लस कर दो 6, तो 605 हो गया। अब बोलेंगे ये भी तो ईजी है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो आपके पास जो वो 9 से बड़ा नंबर मिल जाए तो जो आप बड़े आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, या कोई और नंबर लेते हैं, बड़े वाला नंबर लेते हैं 8 9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 11 क्या करना है, अब आपको 8 जो वो यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि इनका सम जो वो 9 से आगे जा चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, A9 तो बिल्कुल ठीक है, वंस प्लेस पर यूनिट प्लेस पे तो 9 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 8 और 9 जो वो कितने होते हैं, 17 होते हैं, 8 8 16 और एक 17 17 होते हैं। 17 का एक यहाँ पे चिपका दो, और एक जो कैरी है वो जो वो इस 8 में मिला दो। 8 आप यहाँ पे लिखने वाले थे, इसमें जो वो एक वो प्लस कर दो, तो यहाँ पे हो गया 979, ठीक है। चलिए इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, इससे बड़ा तो यही हो सकता है 99, ठीक है, और तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए वाला 9 तो यहाँ पे लिखना है। अब 9 और 9 को प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 9 और 9 होता है 18, 8 यहाँ पे, एक आप यहाँ पे 9 लिखने वाले थे, एक जो वो उसमें इसमें प्लस कर दिए, यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। 10 8 9 जो वो इसका आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आप 11 से जो मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, बस वही जो वो हम लोग यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक था। सेकंड देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या ये तो 11 वाला था, क्या हम लोग जो वो कोई भी नंबर जैसे 45 को मैंने जो वो 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हम जो वो इस नंबर को भी बिना सॉरी मतलब कि उसी तरीके से कर सकते हैं, नहीं, इसका मेथड थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये 11 वाला अलग था, इसका अलग है। पर आप अगर ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा सा उसी से ही रिलेट करके जो वो एक स्टेप जो वो आगे नेक्स्ट लेवल में चलना है, मतलब हमें नेक्स्ट लेवल में चले जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको जो वो क्या करना है, 4 और 5 एक्चुअल में उसमें भी वैसे हो रहा था, लेकिन उसमें मैंने इजी तरीके से बता दिया, बस उसी मेथड को जो आप एक जनरल तरीके से जो वो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो रहा था वहाँ पे भी, आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया, मुझे पता है कि यहाँ पे जो वो 9028 आने वाला है,
अब आप बोलेंगे इतना फास्ट आपने कर लिया, ठीक है, तो आप भी जो वो इसको इतने ही फास्ट जो वो कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करना है आपने। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, अब इसमें कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 45, इसी को ही मैं बताता हूँ पहले 64। आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। जीरो यहाँ पे दो जो वो साइड में लिखी है, जो वो आगे ऐड करना है, क्योंकि दो डिजिट आप एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही लिखेंगे। जैसे आप जो वो वंस वाला जो वो यहाँ पे रख देंगे, और सॉरी वंस वाला, यस, ठीक है, वंस वाला यहाँ पे रख देंगे। टेंस वाला डिजिट जो वो कैरी होती है, ठीक है हमारी, तो इकाई का अंक यहाँ पे रखते हैं, वो दहाई का जो वो हम लोग आगे भेज देते हैं। तो वैसे ही जो वो आपने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे जो वो क्या करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि दो दो नंबर है हमारे पास, दो ऊपर है दो नीचे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 4 4 जा होता है 16। मैं इसको मैं कुछ और नंबर इस ब्लैक से बताता हूँ। देखिए इस वाले और इस वाले को मल्टीप्लाई करके 4 4 जाता है 16, ठीक है, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके आता है 30। तो यहाँ पे बन रहा है 36, सॉरी, अच्छा यहाँ पे जो वो 9 की जगह 8 लिखना था, मैंने गलती से मैंने जो वो यहाँ पे 9 लिख दिया। देखिए आप बोलेंगे कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वो मुझे बिल्कुल अच्छे से जो आता है, तो जल्दबाजी में जो वो मैं ऐसे छोटी मोटी गलती कर देता हूँ, ठीक है, कभी कभी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो मैंने जो वो जल्दबाजी में जो वो यहाँ पे 8 की जगह जो वो 9 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो वो यहाँ पे इसको समझिए, फिर आप बोलेंगे कि ये जो बिल्कुल सही था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 होने वाला है, देखिए कैसे। अब आपने मैंने क्या बोला, आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ रहा है 30 और 16 होता है 46। तो 46 में जो वो प्लस करिए, कौन सा, जो बोरो थी, सॉरी बोरो नहीं कैरी थी, तो कैरी 2 थी, 46 और 2 हो गया 48। 48 का 8 यहाँ पे लिखना है, 4 फिर से आगे जो वो आगे चला जाएगा। अब आपने लास्ट वाले जो दो बचे हैं, इन दोनों को आपस में करिए। 6 4 जा कितना होता है, देखिए 6 4 जा होता है 24, और क्योंकि हमारे पास 4 जो वो यहाँ पे आगे हमने प्लस भी करना था, तो 24 और 4 हो गया 28, ठीक है, 28 जो वो आपका आंसर आ गया। अब आप जो चाहे कैलकुलेटर में जो वो चेक कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि बिल्कुल सही हमारी कैलकुलेशन है, या मैं ही आपको बता देता हूँ 45 और 64, 45 64। तो यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने ओपन कर दिया है, 45 64 को मल्टीप्लाई करना है, 45 64 कहाँ गया, 4 4, यस। तो देखिए 28 80 जो वो हमारा आंसर आ चुका है, 28 80, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 28 80, ठीक है। अब कोई और नंबर लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या इसी में ही अप्लाई करना है, इसी में ही एप्लीकेबल है, नहीं, सभी नंबर कोई भी नंबर लीजिए। अब देखिए मैंने लिखा 3 4 34, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में इन दोनों को करना है। तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। अब बीच में क्या करना है, बीच में जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और एक दूसरे को प्लस भी करना है, ठीक है। तो 3 2 जा हो गया 6, 7 4 जा हो गया, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिए प्लस मत करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्रॉस में जो मल्टीप्लाई किया उसको प्लस करना है, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया। मैंने क्या किया, किस किस को गया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 6। अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 28। दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 28 एंड 6 होता है 34। तो 34 का जो वो 4 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आगे जो वो कोई हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि 4 2 जा 8 हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 और 3 जो वो आगे भेज देंगे। लास्ट में मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में करना है। 7 3 7 3 जा कितना होता है 21 21, और यहाँ पे 3 उसमें जो वो प्लस करना पड़ेगा, 21 एंड 3 20, 22 3 4 24, ठीक है। आप चाहो तो फिर से इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, आपने जैसे मैं एक्स और वाई में आपको समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे। एक नंबर है एक्स वाई और एक नंबर है एम और एन, ठीक है। दो दो नंबर को जो आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वो यहाँ पे लिख दिया, एक नंबर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर लाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, तो आपके कैरी जो वो आगे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखिए। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो वो प्लस का सिंबल लगाया, फिर जो वो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस किया। दोनों को प्लस करने के बाद जो भी यहाँ पे अगर कैरी थी तो प्लस करेंगे, नहीं थी तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर जो फिर यहाँ पे आ गया। अब वो नंबर भी अगर 2 डिजिट वाला नंबर है, फिर से कैरी आगे जाएगी। 1 डिजिट वाला है तब तो कोई प्रॉब्लम फिर से नहीं है। फिर जो वो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपका तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे हो सकता है कि आपका अगर 2 डिजिट वाला नंबर है तो 4 डिजिट में जो वो आ सकता है आपका नंबर। तो कुछ इस तरह से हमने देखा कि 2 डिजिट वाले नंबर को जो वो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर हमारे, कि 3 डिजिट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आप बोलेंगे 3 डिजिट वाले नंबर के लिए भी ट्रिक है, इतने जल्दी कर सकते हैं? यस, इतने जल्दी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, 2 3 4 लिख दिया मैंने, यहाँ 4 5 6 लिख दिया। मैं अपनी मर्जी से नंबर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही इनको सॉल्व कर चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए
आपको सबसे पहले बिल्कुल सेम मेथड से वही चलना है, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल में जो वो अब हम जाने वाले हैं, क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर आ गया। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे ना कि 2 डिजिट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट वाले को 3 डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया, अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो मेरे ख्याल से लास्ट ही टॉपिक होगा। इसके बाद आप कोई भी मल्टीप्लाई हो, चाहे 4 डिजिट वाला नंबर हो, चाहे वो 5 डिजिट वाला नंबर हो, उसको आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो 1-2 क्वेश्चन जो खुद करिए। सबसे पहले आपको बताया कि 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा होता है 24, तो 24 का जो मैंने क्या किया, 4 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 24 का 4 मैंने यहाँ पे रख लिया। अब 2 जो वो आगे कैरी थी। ठीक है, 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे वाली कैरी जो वो मैं सबसे आगे आगे लिखता चलूँगा। ठीक है, ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ, आप भी ऐसे ही करिए। 6 4 जा हो गया। ठीक है, अब आपको फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आपने क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 3 जा 18, मैं ऊपर लिख दिया छोटा सा 18, एंड 5 और 4 को किया तो ये आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 2 जो वो कैरी भी है। ठीक है, तो 20 और 18 कितना होता है, 40, सॉरी 48 होता है मेरे ख्याल से। यस, सॉरी 48 नहीं 38 होता है। ठीक, 3 और 8, 38 आ गया। अब आपको पता है कि 2 डिजिट वाला नंबर तो रख नहीं सकते, तो 8 यहाँ पे रखा और 3 जो वो फिर से आगे चला गया। अब देखिए मैंने ये यहाँ पे 2 के आगे लिख रहा हूँ, अब 2 जो वो भूल जाइए आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वो अगर आपने थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हो गए कि कौन सी कैरी थी कि नहीं थी, तो जो आप फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब देखिए तीसरे वाले स्टेप में जो काफ़ी खतरनाक जो वो आपको मेथड लगने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इतना भी मतलब टफ नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। आपने अब क्या करना है, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, इसको और इसको। ठीक है, और ये जो बीच में बच गया 3 और 5, इन दोनों को आपस में करना है। ठीक है, तो कर लीजिए फिर। 6 और 2, 6 2 जा 12 होता है, मैंने लिख दिया 12, एंड 4 4 जा होता है 16, 16 लिख लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी मेरे ख्याल से, यहाँ पे 38 आ रहा था, 2 जो वो मैंने प्लस नहीं किया। ठीक है, देखिए गलती फिर से होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए मेरे ख्याल से आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि 2 जो वो ऐड भी करना है, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया, तो मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 8 नहीं होगा, क्योंकि 38 बन रहा है, 38 में 2 भी तो प्लस करना है, वो मैंने कहाँ प्लस किया, नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा और 3 की जगह 4 कैरी होगी। ठीक है, 3 की जगह 4 होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे जब आपको पता ही है कि दूसरों की गलतियों से जो आपको सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी उम्र जो वो कम पड़ जाएगी। इसलिए जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो जो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं तो यही बोलता हूँ। क्योंकि गलती तो हो जाती है, इंसान से ही होती है, चाहे मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन गलती हो रही है, तो इसमें आपका फ़ायदा है, मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो आपको नहीं करनी है। अब आपने देख लिया कि गलती कहाँ पे होती है, तो गलती हो रही है। अब आप जब वो वैसी गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए आपने जब वो गलतियों से सीखा, अपनी गलती से तो सीखेंगे ही, अपनी गलती होगी तब तो सीखेंगे, लेकिन दूसरे की गलती से ही अगर आप सीख जाओ तो जो वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं, क्या कि हमने 4 4 16 कर लिया है, और 2 और 6 को भी 12 कर दिया है मल्टीप्लाई, और 3 और 5 बचा है। 3 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 5 3 होता है 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15। अब देखिए याद रखिए 4 जो वो अब प्लस भी करना है लास्ट में। ठीक है, तो 4 को मैं अब नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी गलती है, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16 तो और 2 18 हो गया, 18 और 15 43 हो रहा है मेरे ख्याल से, 5 6 5 11 12 13, मतलब कि 43 जो वो हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब मैं जो वो इसको ऐड करने वाला हूँ 4 को भी, 43 एंड 4 हो गया 47, तो 7 यहाँ पे 4 आगे चला गया फिर से। अब ये 4 जो मैं यहाँ पे लिखूँ, चलिए 4 जो वो लिखा हुआ था तो 4 क्यों लिखना है फिर से। ठीक है, 4 याद रखेंगे, अब जो वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ, 4 जो वो हमने ऐड भी करना है। ठीक है, अब जो वो बीच वाला स्टेप हो गया, अब लास्ट स्टेप बचा है कि आपने, अच्छा लास्ट स्टेप नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप है, क्योंकि आपने जो इन दोनों को आपस में नहीं किया। मैं जो वो काफ़ी एक मोटा सा इसको मार्कर को कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे, और कुछ एक नया कलर जो लेते हैं जो आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। कौन सा लें, रेड ले लेते हैं, रेड नहीं, चलिए पिंक जैसा लेते हैं। पिंक पिंक कहाँ पर है, ये मेरे ख्याल से पिंक तो है, लग नहीं रहा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपने अब मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल वैसे ही। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 और 4 जो वो मैं जल्दी कर रहा हूँ, 24 22 एंड 4 26 हो गया, तो 26 का 6 यहाँ पे, और 2 जो वो आगे चला गया, आगे चला गया, मतलब कि अब आपको लास्ट स्टेप में जो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 8 और 2 हो गया 10, तो 10 67 04, 10 क्या बोल सकते हैं इसको, 1 के बाद कितने डिजिट है, 5 है, तो 1,06,704 जो इसका आंसर आ जाएगा, 1,06,704। चलिए एक बार चेक करते हैं अपने कैलकुलेटर पर। 2 3 4 4 5 6 क्या था, 2 3 4 कहाँ चला गया, 2 3 4, यस 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई
4 5 6 देखिए कितना आ रहा है 106 704 106 704 106 704 देखिए वही जो वो हमारा आंसर है 106 704। तो इसमें भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि हमने जो वो कैसे इसको कैलकुलेट किया। देखिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 18 का 8 यहाँ पे एक आगे चला जाएगा, ठीक है। आपने फिर इन दोनों को करना है 6 2 जा 12 एंड 5 3 जा 15 15 16 17 27 आ रहा है। एक जो हमारे पास कैरी भी थी तो 27 और 28 हो गया, ठीक है। अब आपने दो जो वो हमारे पास अब कैरी है आगे ऐड करने के लिए, आगे नेक्स्ट स्टेप में जब आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और बीच वाले को आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6 एंड 4 3 जा 12 5 2 जा 10 और हमारे पास दो जो वो कैरी भी थी, तो इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 7 8 9 10 और एक जो वो 3 आ गया 30 आ गया, तो यहाँ पे 0 और 3 चला गया आगे, 3 आगे प्लस करेंगे 4 1 जा सॉरी यहाँ पे इसको नहीं, इसको इस स्टेप को जो आपने याद रखना है, ए वाला स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 4 2 जा 8, ठीक है। तो 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 13 और 3 होता है 16, ठीक है। तो 16 का 6 यहाँ पे एक जो वो हमें ऐड करना है, याद रखिए। तो लास्ट में ए दोनों बचे 4 और 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5 56 0 88 56 0 88 1 2 3 4 5 6। चलिए चेक करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप सीख चुके हैं कि कैसे जो इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या था 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो यस 56 0 88 हमारा आंसर है। 56 0 88 कहाँ चला गया 56 0 88, यस। तो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने वो दूसरे वाला मेथड पढ़ा है, पहले 6 से करेंगे फिर 5 से करेंगे फिर 4 से करेंगे फिर प्लस करेंगे। आपको लग रहा है कि जैसे कि मुझे भी पहले लगता था कि हम जो वो, क्योंकि हमने वो वाला मेथड बहुत बार पढ़ा है, तो आपको लग रहा है कि उस मेथड से हम फास्ट कर लेंगे। देखिए अभी जो वो आप फास्ट कर लेंगे, ठीक है, आप चाहो तो कर लो, फास्ट कर लेंगे। आपको ये मेथड जो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको जो वो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे ख्याल से आधा घंटा पौना घंटा, तो जो वो आप बोलेंगे कि इसी मेथड से करना है, बताओ हमें, ठीक है, दूसरे छोटे मोटे मेथड से नहीं करना है, इसी मेथड से करना है। तो जो वो आप ऐसे जो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप जो 4 डिजिट वाले नंबर को भी समझ चुके हैं कि कैसे करना है, 5 डिजिट वाले नंबर को भी कैसे इसी पैटर्न के साथ आपने चलना है। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियोस करंट अफेयर्स जीके जनरल नॉलेज या कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो जो वो मैं डेली कोशिश करता हूँ 1 2 वीडियो बनाने की। तो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू। आपने कुछ भी नहीं करना है, अगर कुछ भी ना कर सको तो सिर्फ एक लाइक जो ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।